आनंद का फंडा के एपिसोड में आज के दिन सबसे पहले हम ऑपरेटर गेम के बारे में डिस्कशन करते हैं जो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक और पूरा वीडियो को देखना मत भूलिएगा। काफी डिफरेंट टॉपिक्स को हम आज के एपिसोड में कवर करेंगे। सबसे पहले हुआ क्या, एनटीपीसी ग्रीन में एक्सपेक्टेड था 50, 55, 60 रुपए तक का प्राइस आएगा, 100% का लिस्टिंग गेन हो जाएगा। पर जब एक्चुअली प्राइस बैंड अनाउंस होता है वो काफी महंगा होता है, 100 रुपए के आसपास होता है। जैसे ही इतना महंगा प्राइस बैंड होता है, एक रिटेल में एक भावना आ जाती है कि यार ये बहुत महंगा है। मोर देन दैट, जिस समय ये आईपीओ था उस समय मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था, बिकॉज मार्केट भी थोड़ा करेक्शन के फेस में था, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ चुका था, मूल माहौल मार्केट का बिगड़ गया था। आज के दिन लिस्टिंग होती है 111.5 में, मतलब मामूली सी लिस्टिंग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर लिस्टिंग के बाद भी सपोज करते किसी को आईपीओ के नहीं लगाया, नॉर्मल शेयर के जैसे उसको में ट्रेड करना था या बाय करना था तो वो कर सकता था। मतलब लिस्टिंग का काम यूजुअली होता है लिस्टिंग गेन के पर्पस के लिए। लिस्टिंग का गेन आपका खत्म हो जाता है जैसे आईपीओ लिस्ट हो जाता है, उसके बाद ये नॉर्मल शेयर बन जाता है। पर ऑपरेटर यहां पे क्या करता है, जैसे ये शेयर लिस्ट होता है, आप सीधा स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हुआ क्या। लिस्ट होते ही ये सीधा भागना स्टार्ट हो जाता है और एकदम सर्किट पे लग जाता है। मतलब जो रिटेलर्स को अभी तक लग रहा था कि ये महंगा है, इसे और महंगा करा दिया जाता है। और सिर्फ महंगा नहीं कराया जाता, फोमो दिया जाता है कि भैया तुमने नहीं लिया, अब लो भैया अपर सर्किट में, अब तो फोमो में तो लोगे ही सही। अब यूजुअल सिचुएशन में क्या होता है, देखिए मैं पर्सनली आईपीओ में लिस्टिंग इनकी स्ट्रैटेजी को फॉलो करता हूं जो पहले 15 मिनट पे होती है। और अगर कोई आईपीओ या तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जिसमें बड़े लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस हो, या फिर कोई एक ऐसा आईपीओ जो अट्रैक्टिव तो नहीं है पर रिटेलर्स ने उस आईपीओ को सरासर ना बोल दिया है और सारा माल ऑपरेटर के पास चले गया, सिर्फ इन दो सिचुएशन में हम 15 मिनट के लो पे ध्यान रखते हुए कंप्लीट आईपीओ को ट्रेल कर जाते हैं। ये पर्टिकुलर आईपीओ सेकंड केस में चले गया जहां पे 2.5 दिन तक इस आईपीओ को पर्टिकुलरली जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस होता है उसके ऊपर ट्रेल करना इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे अगर मैं वो एवरेज ट्रेडेड प्राइस जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस, एजुकेशन पर्पस बताऊं तो रफली वो 115-16 के आसपास आएगी, कि मतलब इस लेवल के ऊपर ये ट्रेल हो जाता है। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में 2 दिन तक तो ये आईपीओ अच्छा करता है, उसके बाद कोई सा भी आईपीओ का स्टॉक हो वो यूजुअली आईपीओ का बेस बनाता है। बेस बनाने का तरीका दो होता है, पहला एक तो डीप करेक्शन में जाके बेस बनाए, एक ऊपर लेवल पे बेस बनाए, और फिर बेस बनाने के बाद उसका ब्रेकआउट होता है या फिर वो ब्रेकआउट फेल होता है यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर वो एक नई कहानी बनती है। उसके बाद आपको स्टॉक में पर्टिकुलर एंट्री लेनी होती है। आई होप मैंने कंप्लीट सिनेरियोस आपको बता दिए। यहां पे एटलीस्ट 2-2.5 दिन का फंडा लगने की एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके बाद एक बेस बनता है, बेस को स्टडी करना होता है कहां बनता है। इस कंप्लीट सिनेरियो में आपका एक एवरेज ट्रेडेड प्राइस होता है जहां पे आपको ट्रेल करना होता है। यहां पे हमारे सामने एग्जांपल था इसलिए हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लिया। ये सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बताने के लिए मैंने किया है कि स्ट्रैटेजी काम होती कैसी है। साथ ही साथ इन्वायरो इंजीनियरिंग आईपीओ जिसमें काफी माहौल चल रहा है और बढ़ के सब्सक्रिप्शन आया है, उसमें लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 37-38% के आसपास का, 200 रुपए के ऊपर की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस है। और उस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आज रात में मिल जाएगा। आपको अगर अलॉटमेंट मिलता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और कितने लॉट में से लगाए थे और कितने में मिला वो भी बताइएगा, पता हो चले कितने लकी लोग हैं हमारे साथ। फाइनली आज के दिन अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो उसका एनालिसिस सिंपल है, इसलिए मैं आपको एक एडिशनल कंसेप्ट सिखाता हूं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। और एग्जांपल स्टडी के लिए हम लेने वाले हैं बिटकॉइन को, क्योंकि मैंने आपको कमिट किया था कि आपको महीने में 2-3 बार हम बिटकॉइन का भी एनालिसिस डिटेल में देने की कोशिश करेंगे। तो बिटकॉइन के डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अनंत का फंडा के कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। सबसे पहले मैंने आपके लिए बिटकॉइन का वीकली चार्ट लगा रखा है। एक बार आप कंसेप्ट समझो, फिर मैं आपको चार्ट में समझाता हूं ये बना क्या रखा है। होता क्या है, कोई भी शेयर हमेशा, शेयर हो चाहे कोई भी ऐसा भी इंडेक्स हो, कोई सा भी एसेट हो, वो हमेशा 4 फेजेस में होता है। सबसे पहला होता है उसका एक एक्यूमुलेशन का फेस, फिर वो एक्यूमुलेशन फेस का ब्रेकआउट होता है और सीधा बड़ा मूव देता है। जो बड़ा मूव होता है वो छोटे समय में बहुत जल्दी मूव देता है। फिर ऊपर की साइड एक एक्यूमुलेशन होता है, पर ये एक्चुअली एक्यूमुलेशन नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, जिसका ब्रेकडाउन हो जाता है। उसके बाद या तो ये वापस से एक्यूमुलेट करके वापस से मूव दे दे, नहीं तो सीधा ब्रेकडाउन होने के बाद एक वापस से एक्यूमुलेशन के फेस में जाता है और फिर अपना नेक्स्ट मूव स्टार्ट करता है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस में चलता है। अब बिटकॉइन कैसे चला है मल्टीपल स्टेज में, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। सबसे पहले आप देखोगे 1000 दिन के ऊपर का 2017 से लेके 2021 के समय में कंप्लीट चल रहा था यहां पे हमारा एक्यूमुलेशन का फेस। लंबा एसेट क्लास है तो लंबा एक्यूमुलेशन का फेस। उसके बाद आप देखोगे खतरनाक एक्सपेंशन आया जहां पे ये पर्टिकुलर इंडेक्स यानी कि पर्टिकुलर एसेट बिटकॉइन की हम बात कर रहे हैं 3.5 गुना हो जाता है इमीडिएटली। और कितने समय में होता है, सिर्फ 100 दिनों के अंदर अंदर हो जाता है। फिर ऊपर वापस से ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे करेक्ट होता है, एक छोटा सा एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, जैसे एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट होता है वापस से यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होके फिर फाइनली ये एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर मेजर करेक्शन में चल जाता है।
ये 1 साल तक का चलता है समय। आपको याद होगा $50,000 पे चलने वाला बिटकॉइन सीधा सीधा $16,000 के आसपास आ जाता है। काफी पेन का ये लंबा डिस्ट्रीब्यूशन का समय होता है। फिर वापस से यहां पे एक एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। फिर वापस से यहां पे 2023 में एक्यूमुलेशन का फेस होता है और जैसे इसका एक्सपेंशन होता है फटफट एकदम भाग के 1.5 हो जाता है कंप्लीट बिटकॉइन। इसके बाद वापस से अभी चल रहा था एक्यूमुलेशन का फेस और अभी रिसेंटली वीकली कैंडलस्टिक में इस एक्यूमुलेशन के फेस का ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट $93,500 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम अभी के लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो ये कंप्लीट ट्रेंड चल रहा है एक्सपेंशन का दैट टू ऑन दी पॉजिटिव साइड। ये हमारा कंप्लीट माइंडसेट हो चुका है। सो यहां पे क्या होगा, अगर हम कोई भी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन लेंगे, सपोज करते हैं इसमें 2.5 वीक का करेक्शन आता है या 2.5 वीक का फंडा लगता है, जब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट नहीं होता और जो उसका ब्रेकआउट का रेंज है उसके ऊपर ये मेंटेन रहता है, इन सभी सिचुएशन में अगर हमें स्विंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग देखनी होती है तो हमारा फोकस होना चाहिए कंप्लीट बाय साइड में। देखिए इंडिया में क्रिप्टो को काम करना काफी डिफिकल्ट होता है। मैं पर्सनली इसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करता हूं, मोर फोकस रहता हूं मैं फ्यूचर्स में और उसके लिए मैं यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज को। ये इंडिया में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के थ्रू कंप्लायंट है, 100% इंडियन रेगुलेशंस को ये फॉलो करता है। यहां पे आप डायरेक्टली कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय नहीं करते हो, सीधा आप INR में डिपॉजिट करते हो और INR में ही विड्रॉल होता है, जो बेस्ट हो जाता है। 85 रुपीज इक्वल टू $1 की यहां पे कन्वर्जन रेट रहती है। क्रिप्टो में कोई काम नहीं होता डायरेक्टली, पर उसके फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में यानी कि डेरिवेटिव्स में काम होता है। 24/7 का आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी मिलता है। आप सीधा यहां पे जाके अपनी रिक्वेस्ट रेज करते हो। अगर आप प्रो ट्रेडर हो, अच्छी तरीके से काम करना चाहते हो, बास्केट ऑर्डर्स लगा सकते हो, स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, डीप इन दी मनी आउट ऑफ दी मनी स्ट्राइक में काम कर सकते हो, पीएनएल का बहुत अच्छा एनालिसिस मिल जाता है। वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, आप चेकआउट कर सकते हो रिसेंट में क्या वॉल्यूम्स चल रहे हैं। अगर आप भी अपना अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली यहां पे यूज करता हूं इसकी ट्रेडिंग के लिए। स्विंग और पोजिशनल के लिए कंप्लीट एनालिसिस ये बन रहा है कि हमें डिप में फोकस करना चाहिए कि कहां पे हमारी एंट्री पॉइंट बन सकता है, क्योंकि अभी एक्सपेंशन का समय चल रहा है। यूजुअली एक्सपेंशन का समय इतनी जल्दी 2-3 वीक में खत्म नहीं होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें डिप आ जाए, पर ओवरऑल आने वाले 2-3-4 हफ्ते 2 महीने की पिक्चर भी इंपॉर्टेंट रहती है फ्रॉम द एक्सपेंशन साइड, जिसके ऊपर हमारा फोकस रहना चाहिए। अगर हम एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बेस आ रहा है वो आ रहा है 86,000 के आसपास का। इस बेस के ऊपर फोकस रहेगा, 86,300 टू बी एग्जैक्ट। इसके आसपास यहां पे हमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन बन रहा है, यहां पे भी आप देखोगे जो हमारी 10 EMA की नॉर्मल स्ट्रैटेजी वो बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हुई है। तो क्योंकि ये बिल्कुल 10 EMA के आसपास चल रहा है तो 10 EMA की स्ट्रैटेजी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पे स्टडी करना आपको। और इस बेस के आसपास एक बार वापस से अगर ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया टू वॉच आउट। यहां पे इसने मल्टीपल, जिस समय ये मूव कर रहा था, इस लेवल को बार बार यहां पे रिटेस्ट किया गया था, तो ये एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के पर्पस के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे काम करेगा। अब हम सीधा चलते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करना तो एनालिसिस बहुत सिंपल सा है। अभी हो ये रहा है कि मार्केट में 24,350 के लेवल का रेजिस्टेंस बना हुआ है, एट द सेम टाइम 24,135 इसके लेवल के आसपास का सपोर्ट लगा हुआ है। जैसे इसके नीचे के लेवल पे आता है सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जाता है, ऊपर के लेवल पे जाता है रेजिस्टेंस लेके करेक्ट हो जाता है। कल के दिन यूएस के मार्केट की छुट्टी है, इसीलिए इंडेक्स के लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट रहेगी एंड मोर ऑफन देन नॉट ये रेंज +50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे के बीच में मार्केट रह जाए तो शॉक नहीं होगा। पर स्मॉल कैप, मिड कैप रैंडमली कल काम कर सकते हैं, वहां पे आपको बड़े बड़े मूव्स मिल सकते हैं बिकॉज लोकल ऑपरेटर वहां पे काफी एक्टिव रहेंगे। यूएस मार्केट में छुट्टी है तो यूएस मार्केट से हम लोग इंडिकेट नहीं होंगे। कंप्लीट प्राइस एक्शन यहां पे सिंपल सा अपर और लोअर रेंज बन चुकी है। जितने दिन ये यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। जो हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का लॉजिक है, चाहे वो छोटा टाइम होराइजन हो चाहे बड़ा टाइम होराइजन हो, सब पे वैलिड रहता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इन द सेम वे बैंक निफ्टी के लिए कंप्लीट रेंज बनी हुई है 52,400 के आसपास की ऑन द टॉप साइड और नीचे की साइड बनी है 51,900 की राउंड फिगर में। इस रेंज में जिस भी साइड जाता है, बहुत सिंपल एनालिसिस है, कल काम कुछ नहीं कर सकते, सीधा रेंज पे काम करना पड़ेगा, रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे काम करना पड़ेगा। अगर रेंज के बाहर ही ओपन हो जाता है तो फिर आपको पहले 15 मिनट की कैंडल के लो, अगर सपोज करते हैं ये गैप अप हो जाता है तो गैप अप के बाद क्या इमीडिएटली ट्रेड बनती है? नहीं बनती है, आपको वेट करना होता है। अगर पहले 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है तब तो आप ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, वरना अगर ये ब्रेक हो जाता है तो पूरा रिवर्स करके पूरी की पूरी रेंज में वापस घुसता है।
इस स्टडी को ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं, खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खुलाने पे आपको काफी एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं।